नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और सेक्रेड सेंस के एक और मास्टर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने गौर किया है, जब आप बहुत रो लेते हैं तो थोड़ी देर बाद चेहरा हल्का लगने लगता है, आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है और दिल जैसे किसी भारी बोझ से मुक्त हो जाता है। लोग अक्सर रोने को कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ इमोशन है या इसके पीछे कोई गहरा साइंस छिपा है? आज हम उसी रहस्य की बात करेंगे कि क्यों रोना एक उपचार है, पनिशमेंट नहीं। क्यों आंसू केवल सॉल्टी वाटर नहीं, बल्कि हमारे भीतर की एनर्जी और मेमोरीज का रिलीज है। इस वीडियो में आप जानेंगी एंशिएंट आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान की नजर से आंसुओं का अर्थ, क्यों शरीर और मन दोनों आंसुओं के जरिए डिटॉक्स करते हैं, और वो 3 तरीके जिनसे कॉन्शियस क्राइंग आपके अंदर के बोझ को हल्का कर सकता है। तो चलिए जानते हैं। आयुर्वेद में 5 तत्वों में से एक तत्व है जल, और यही जल हमारे भावनात्मक शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। पुराने ग्रंथ कहते हैं जल भावनाओं को वहन करता है। जब मन में अधिक भार, दुख या अनकही बातें जमा होती हैं तो ये भावनाएं शरीर के जल में संग्रहित हो जाती हैं, और जब शरीर इन्हें बाहर निकालना चाहता है तो आंसू बनकर बहता है। इसीलिए आंसू सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, ये शरीर का संकेत है कि अब बस मुझे मुक्त होना है। भारतीय योगिक परंपरा में आंसू को जल शुद्धि कहा गया। जैसे वर्षा धरती को धोती है, वैसे ही आंसू मन की धूल को धोते हैं। पुराने ऋषि कहा करते थे, जो रो सकता है वही सच में जी सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को बहने देता है उसके भीतर का अंधेरा पिघलता है और वहीं से प्रकाश निकलता है। अब चलिए इसे मॉडर्न भाषा में समझते हैं। आपके आंखों में 3 तरह के आंसू बनते हैं। पहला, बेसल टीयर्स, जो आपकी आंखों को मॉइस्ट रखते हैं। दूसरा, रिफ्लेक्स टीयर, जो धूल, धुआं या प्याज के कारण आते हैं। तीसरा, इमोशनल टीयर्स, जो दिल की गहराई से आते हैं। यही तीसरे आंसू हीलिंग करते हैं, क्योंकि इन आंसुओं में पाए जाते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स, टॉक्सिन्स, एक्सेस सॉल्ट्स और नेचुरल पेन किलर्स। जब आप रोती हैं तो ये आंसू आपके शरीर के उन केमिकल्स को बाहर निकालते हैं जो स्ट्रेस या ट्रॉमा के समय बढ़ गए थे। इसीलिए रोने के बाद सिर हल्का लगता है, दिल शांत होता है और नींद गहरी आती है। रिसर्च बताती है कि इमोशनल क्राइंग के बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो हमारे शरीर का काम डाउन मोड है। इससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होते हैं और शरीर ऑटोमेटिक हीलिंग स्टेट में चला जाता है। यानी रोना एक बायोलॉजिकल रीसेट है। अब जानते हैं क्यों रोने के बाद चेहरा चमक उठता है। हम सबने महसूस किया है, कई बार बहुत रोने के बाद चेहरा थका नहीं बल्कि उजला लगता है। क्यों? क्योंकि जब आप रोती हैं तो आपके फेशियल मसल्स यानी चेहरे की मांसपेशियां रिलीज होती हैं। आंखों और गालों के आसपास ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और स्किन में ऑक्सीजन का संचार बढ़ता है। ये वही साइंस है जो फेशियल मसाज या फेस योगा के पीछे है। बस फर्क इतना है कि आंसू नेचुरल मसाज हैं जो भीतर से आते हैं। इमोशनल टीयर्स में इलेक्ट्रोलाइट्स और एंजाइम्स होते हैं जो आंखों और त्वचा को नेचुरली हाइड्रेट करते हैं। इसीलिए रोने के बाद गाल हल्के गुलाबी लगते हैं और आंखों में एक अजीब सी डेप्थ आ जाती है। ग्लो तब नहीं आता जब हम खुद को सजाते हैं, ग्लो तब आता है जब हम शरीर को बहने की अनुमति देते हैं।
पर हम रोने से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है, मत रो, स्ट्रॉन्ग बनो। खासकर जो दूसरों के सामने रोते हैं उन्हें कमजोर कहा जाता है। धीरे धीरे हम अपने अंदर के इमोशंस को रोकना सीख लेते हैं, लेकिन ये भावनाएं गायब नहीं होती, ये शरीर में जमा हो जाती हैं। जानते हैं कहाँ? कंधों के पीछे स्टिफनेस में, जबड़े की जकड़न में, पेट के हेवीनेस में और आपके चेहरे की डलनेस में। जब भावनाएं बह नहीं पाती तो वो चेहरे पर, शरीर पर जमा हो जाती हैं और यही जमा एनर्जी हमें थका देती है। इसीलिए आंसू आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शरीर का तरीका है कहने का कि अब मुझे सुनो। प्राचीन आयुर्वेदिक साधनाओं में एक हीलिंग क्रिया थी, जल शुद्धि। इसका अर्थ था अपने भीतर के जल को साफ करना। कभी कभी शरीर खुद इसे ट्रिगर करता है। जब भावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं, आप अपने आप रो पड़ते हैं। लेकिन अगर आपने अपने अंदर बहुत कुछ दबा रखा है तो आप कॉन्शियसली भी ये कर सकती हैं। ये एक थेरेपी है, छोटी पर गहरी। स्टेप 1, कोई शांत जगह चुनिए, थोड़ी धीमी रोशनी, बिना फोन या किसी इंटरप्शन के। स्टेप 2, गहरी सांसें लीजिए। स्टेप 3, कोई बात याद कीजिए जो आपको अंदर से हिलाती है, किसी से जुड़ा कोई भाव, कोई अनकही बात, कोई डर या अपराध बोध। स्टेप 4, उसे महसूस कीजिए और रो लीजिए, बिना गिल्ट, बिना किसी सोच विचार के। जितना रो सकें उतना बहने दीजिए। स्टेप 5, अंत में अपने हृदय पर हाथ रखिए और धीरे से कहिए, मैंने खुद को बहने दिया। साइंस कहती है इससे शरीर का इमोशनल प्रेशर कम होता है, हार्ट रेट स्टेबलाइज होता है और मूड हार्मोन सेरोटोनिन वापस बढ़ता है। क्या आप जानती हैं कि जो लोग बार बार अपने इमोशंस सप्रेस करते हैं उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस और स्किन डलनेस ज्यादा होती है? क्योंकि जब आप नहीं रोती तो स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल बॉडी में घूमते रहते हैं। वो डाइजेशन, स्किन और स्लीप, इन तीनों को अफेक्ट करते हैं। आंसू इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, यानी क्राइंग इंटरनल क्लींजिंग है। पुराने समय में स्त्रियां फुल मून या न्यू मून के दौरान स्वयं को भावनात्मक विश्राम देती थीं। वो गाना गाती, अकेली बैठती या धीरे धीरे रो लेती। जब आप रो लें तो उसके बाद क्या करें? रोने के बाद खुद को जज मत कीजिए। शरीर में हल्कापन आता है क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम काम हो चुका होता है। इस समय थोड़ा गुनगुना पानी पिएं, आंखों पर ठंडा गुलाब जल लगाएं और कोई हल्का सा तेल अपने माथे पर मलें और थोड़ी देर के लिए बस लेट जाएं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आप देखेंगी उसके बाद जो नींद आएगी वो महीनों की थकान मिटा देगी। आंसू हमें याद दिलाते हैं कि हम अभी भी इंसान हैं, हमारा दिल अभी भी धड़कता है और हम अभी भी महसूस कर सकते हैं। जो लोग खुद को अलाउ करते हैं वो धीरे धीरे शांत, संवेदनशील और ल्यूमिनस दिखने लगते हैं। अगर आज आप अपने भीतर किसी दर्द को लेकर चल रही हैं तो उसे पकड़ कर मत रखिए, उसे बहने दीजिए, क्योंकि जो बहता है वही नया जन्म लेता है। जब बादल रोते हैं तब धरती पर हरियाली आती है। जब आप रोती हैं तो आपके भीतर नया जीवन अंकुरित होता है। तो अगली बार जब आंसू आए तो उन्हें रोकिए या छिपाइए मत, उन्हें प्रेम से बहने दीजिए। Tears are sacred waters. They don't show weakness. They show your soul is alive. मैं हूँ प्रज्ञा और ये था सेक्रेड सेंस मास्टर क्लास। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें।
मिलेंगे अगले मास्टर क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।